हेलो एवरीवन, मैं नवदीप रेड्डू। आज हम यूजीसी नेट पेपर कोड 059 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्विज 8 करने वाले हैं, जिसमें 10 MCQ होंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स ऑनलाइन सून आफ्टर दे हैड बीन एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन एंड वेल अहेड ऑफ देयर अपीयरेंस इन द प्रिंटेड जर्नल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए डिजिटल एक्सेस, ऑप्शन बी एडवांस एक्सेस, ऑप्शन सी इंक्लूसिव एक्सेस एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट एक्सेस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज बी एडवांस एक्सेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the different areas in UGC promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher education institution regulations 2018 where libraries can have very big role? Very important question. Option A clauses 5, 6, 7, option B clauses 5, 6, 8, and option C clauses 4, 5, 6, and option D clauses 4, 6, 7. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज ए clauses 5, 6, 7. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज among 5 new laws of librarianship, the third law as given by Michel Gorman is option A protect free access to knowledge, option B use technology intelligently to enhance service, option C libraries serve humanity, and option D respect all from by which knowledge is communicated. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर गैस कर सकते हैं। एंड राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी। देखिए, जो मिचेल गोरमैन है, उन्होंने जो 5 न्यू लॉज ऑफ लाइब्रेरीशिप दिए थे, तो जो ऑप्शन ए है ये 4th लॉ है, जो ऑप्शन बी है ये 3rd लॉ है, एंड ऑप्शन सी लाइब्रेरी सर्व ह्यूमैनिटी ये 1st लॉ है, एंड रिस्पेक्ट ऑल फ्रॉम बाय विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड ये 2nd लॉ है। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन यूज द टैगलाइन हाउ द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड कनेक्ट्स? ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी ISO, ऑप्शन सी NISO, ऑप्शन डी WIPO। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज सी NISO। यहाँ NISO की फुल फॉर्म क्या है मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एब्स्ट्रैक्ट MAPA is published by option A ICSSR, option B DST, option C NISCARE and option D SIS। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज सी NISCARE। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोबोट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोग्राम, ऑप्शन बी एनहांस द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बोर्न डिजिटल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी मेटाडाटा पब्लिशिंग टूल, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज सी। देखिए, जो कोबोट है ये मेटाडाटा पब्लिशिंग टूल है, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये किया गया था कोग्निटिव एप्लीकेशन INC कंपनी। किसके द्वारा किया था? कोग्निटिव एप्लीकेशन INC कंपनी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, द कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्विस लाइब्रेरी एसोसिएशन, द एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी। लिस्ट सेकंड 1946, 1932, 1909, A1876। तो इसका राइट कोड क्या होगा? राइट कोड इज डी। तो चलिए हम यहाँ पे क्रॉस मैच कर लेते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था? 1876 में। द कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था? 1946 में। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन ये कब बना था? 1909 में। और द एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज कब बना था? 1932 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेराज
information literate was first used by? Option A, S. Saranganathan is 1970. B. Paul G. Jurkowski in 1974. Option C, Hobart Dreyfus in 1962. And option D, A.I. Mikhailov in 1966. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज बी, Paul G. Jurkowski in 1974. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज INFEED is option A, International Federation of Electronic Database. Option B, InfluentNet Access Management Federation. Option C, InfluentNet Federation for Electronic Databases. And option D, International Access Management Federation. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज आंसर बी, InfluentNet Access Management Federation. देखिए जो ये INFEED है ये एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? शिबोल्थ. क्या है? शिबोल्थ. तो ये भी आपको बताना चाहिए. और लास्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. ProQuest, US गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस, इमेजिक, OCLC, लिस्ट सेकंड, वर्ल्ड शेयर, जेनी, सुमन, मेटा, लिब. तो इसका राइट कोड क्या होगा? राइट कोड इज बी. तो चलिए हम इसको क्रॉस मैच कर लेते हैं. प्रोक्वेस्ट का एक प्रोडक्ट है, को क्या है वो? सुमन्स. और US गवर्नमेंट प्रिंटिंग ये क्या है? मेटा लिब है. और इमेजिक क्या है? एक जेनी है. और OCLC की एक सर्विस है वर्ल्ड शेयर. तो ये भी आपको पता होनी चाहिए. सो थैंक यू सो मच. हमारी स्टडी खत्म होती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड अगेन थैंक यू सो मच.